देखते हैं प्रमेय नंबर 1, थ्योरम नंबर 1। क्या कह रहा है? यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, काटे, प्रतिच्छेद करें तो वो उनके द्वारा जो कोण बनता है वर्टिकली अपोजिट एंगल जो बनते हैं, शीर्षाभिमुख कोण जो होता है वह बराबर होता है। इस बात की हमें पुष्टि करना है, यहाँ पर इसे हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमको दिया क्या है। एक फिगर बना लेते हैं, कोई दो रेखा ले लेते हैं और एक दूसरे को प्रतिच्छेद। देखिए भैया, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है? जो एक दूसरे को काटते हुए आगे निकल जाए। ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को काटते हुए निकल जाए वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते, मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे पर काटेंगी। तो हमारे पास दो रेखाएं मान लीजिए, एक ये P है और ये Q, और एक दूसरी रेखा M है और ये क्या है? N है। ये बिंदु O पर एक दूसरे को काट रहे हैं। जिस बिंदु पर काटेगी उसी को हम प्रतिच्छेदन बिंदु या इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कहते हैं। तो MN और PQ are two lines which are two lines intersecting each other at point O. PQ and MN are two lines intersecting each other at point O. मतलब PQ और MN दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को बिंदु O पर काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। और हमें इसमें ये प्रूव करना है कि ये रेखाएं क्या हैं। इन रेखाओं के द्वारा जो एंगल बन रहा है हमारा, ये और ये क्या है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं, और ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे ये। और उसके बाद एक एंगल इधर बन रहा है, ये और ये दोनों एंगल्स भी वर्टिकली अपोजिट है, शीर्षाभिमुख है। तो ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। इस बात की हमें पुष्टि करना है, इसे हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो दिया है में लिखेंगे, सबसे पहले लिखा जाएगा दिया है या ज्ञात है। दिया है या ज्ञात है मतलब गिवन है। टू लाइन PQ एंड MN, ये है ना, टू लाइन PQ एंड MN, दो रेखाएं PQ और MN जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, ऐसा लिखा जाएगा। जो कि परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित या प्रतिच्छेद करती। ये दो रेखाएं हैं हमारी, कौन कौन सी? P और Q तथा M और PQ और MN, दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। यही हमको दिया है ना, दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, यही दिया है। क्या दिया है? दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमने दो रेखा लिया PQ और MN और एक दूसरे को प्रतिच्छेद कराया बिंदु O पर। वही चीज यहाँ पर लिखा गया, जो यहाँ दिया है वही यहाँ पर लिखा गया कि दो रेखाएं PQ और MN जो कि परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती, सिद्ध करना है सिद्ध करना
क्या सिद्ध करना है? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये सिद्ध करना है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ये सिद्ध करना। शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन है? ये है और ये, मतलब कोण MOQ इक्वल POM, ये हमको सिद्ध करना है कि MOQ ये इक्वल PON ये बराबर होगा तथा MOP या POM इक्वल QOM, ये हमको क्या करना है? प्रूव करना है, सिद्ध करना है। क्या ये दोनों कोण और ये दोनों कोण बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं, सिद्ध करना है। अब लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करेंगे? हम इसे प्रूव करेंगे। कैसे? यहाँ पर देखिए, अगर हम इस लाइन की बात करें MN की, MN पर OQ लाइन खड़ा है, OQ खड़ी लाइन है, इस पर अगर खड़ी लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या है? ये आसन्न कोण है, ये और ये दोनों आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल है। और देखिए ये क्या है? हमारी एक सीधी लाइन है, और ये सीधी लाइन है, तो अगर इस एंगल और इस एंगल को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा। और ये पूरा एंगल हमारा कितना होता है? 180 डिग्री का होता है, 180 अंश का होता है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये पूरा एंगल बनेगा। क्योंकि ये क्या हमारी लाइन है ना, एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा स्ट्रेट लाइन है हमारी, ये स्ट्रेट लाइन है। तो इस पर जो एंगल बनेगा, यहाँ पर ये इस पॉइंट पर ये जो पूरा एंगल बनेगा वह 180 का होगा। और यह 180 एंगल इसके और इसके योग से बनेगा, इन दोनों के सम से बनेगा, इन दोनों को ऐड करने पर बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? एंगल MOQ एंगल MOQ प्लस एंगल QOM MOQ प्लस QOM, ये दो जोड़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। और ये पूरा कितना होगा? 180 डिग्री। और देखो भैया क्यों होगा? जब दो कोणों का योग 2 कोणों का योग 180 अंश होता है, जोड़ देते हैं तो रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? रैखिक युग्म कोण होगा। आगे लिख देंगे रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण है। क्यों रैखिक युग्म है? क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 180 अंश आ रहा है। देखिए इन दोनों को हम जोड़ रहे तो 180 अंश आ रहा है। अब 180 अंश ये रैखिक युग्म कोण होंगे ना, तो एक रैखिक युग्म कोण होगा तो इन दोनों का योग 180 अंश होगा। अब उसके बाद इसी तरह हमने यहाँ लिखा। अब इसी तरह अगर देखें, जैसे इस लाइन पर, उसी तरह इस लाइन पर देखें, PQ पर अगर देखा जाए तो OM खड़ी लाइन है, OM खड़ी लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर पूरा 180 डिग्री बनेगा। ये पूरा 180 अंश बनेगा, 180 अंश बनेगा। तो इस एंगल को और इस एंगल को, इन दोनों एंगल को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 180 अंश के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए ये बना, और इसे हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे। इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे। अब उसके बाद फिर से देखिए एंगल POM, देखो POM, एंगल POM प्लस इसको देखिए MOQ,
MO एंगल MO इक्वल होगा 180 डिग्री। ये 180 डिग्री होगा। क्यों होगा भैया? देखिए ये PQ क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर ये पूरा एंगल कितना बनेगा? 180 का बनेगा। ये एंगल 180 देख लीजिए। अगर हम इसको इरेज करें ऐसे तो यहाँ पर देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा हमारा कितना बनेगा? 180 बनेगा। 180 बनेगा और इस 180 को हम क्या कर सकते हैं? इसको और इसको ऐड करके भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। POM और MOQ। तो POM और MOQ को ऐड किए 180 आया। इसको बना इक्वेशन सेकेंड। और ये कैसे आया? रैखिक युग्म कोण है इसलिए ये आया। रैखिक युग्म कोण, ये लिखा जाएगा रैखिक युग्म कोण है इसलिए ये आया। अब उसके बाद देखिए हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर देखा जाए, एक समीकरण 1 व 2 से, ये हमारे इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। समीकरण 1 और 2 से देखिए दोनों के राइट साइड जो है इक्वल है। दोनों के राइट साइड इक्वल है। जब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगे। जब दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? एंगल MOQ प्लस एंगल QOM इज इक्वल टू, ये एंगल ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा। तो इसके प्लेस पर हम इसको लिख सकते हैं POM प्लस एंगल MOQ। ये हो गया। देखो जरा MOQ इधर भी है, MOQ ट्रांसपोज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? ये बचेगा। तो एंगल क्या बचेगा हमारे पास? एंगल POM इक्वल एंगल POM इक्वल एंगल QO। ये अब चाहे इसको उधर लिख लो चाहे इसको इधर लिख लो, एक ही बात है। हम QOM इक्वल POM भी लिख सकते हैं, इधर चेंज कर दिया गया है। तो एंगल POM इक्वल QOM ये सिद्ध होगा। ये तो यहाँ पर सिद्ध होगा। सिद्ध देखिए ये एक तो हमारा हो गया POM और Q हो गया। इसी तरह क्या करेंगे? हम इसको लेंगे ये दोनों, फिर इसको लेंगे तो इन दोनों को लेकर जो हम सॉल्व करेंगे तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख देंगे इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं? हम ये सिद्ध कर सकते हैं एंगल MOQ इक्वल एंगल POM। MOQ इक्वल POM ये और POM इक्वल QOM ये हमको प्रूव करना था, सिद्ध करना था। और ये यहाँ पर ये दोनों हमारे सिद्ध हुए। तो ये था थ्योरम नंबर 1। अब इसी थ्योरम पर ये एक्सरसाइज बेस्ड है।